स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों आज का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही अच्छा है और महादेवी वर्मा जी का है। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को याद ले, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के पास वाले आइकन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हमने ऊपर लिखा है महादेवी वर्मा जी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से हर वीडियो की तरह इस वीडियो में हमने एक नोट लगाया है, जिस नोट को आप भली भांति पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। जो लिखा है हमने, महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका हैं। जो हमारी महादेवी वर्मा है दोस्तों, यानी कि जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं वह एक प्रसिद्ध लेखिका और कवित्री दोनों हैं और उन्हें हम आधुनिक युग की मीरा भी के नाम से जानते हैं। दूसरा नोट है दोस्तों कि महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की प्रमुख कवित्री हैं, यानी कि जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं वो छायावादी युग की प्रमुख कवित्री भी हैं। उसके बाद से हम लिखना स्टार्ट करते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो बिना देर किए लिखिए दोस्तों। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद शहर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे लिखिए। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था, जो भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। यानी कि जो इनके पिताजी थे, इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था, जो भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। माता का नाम हेमरानी था, जो एक साधारण कवित्री थी एवं श्री कृष्ण में अटूट विश्वास रखती थी। जो इनकी माता है, इनकी माता का नाम हेमरानी था, वह एक साधारण कवित्री भी थी और वह श्री कृष्ण में अटूट विश्वास रखती थी। उसके बाद है इनके नाना जी को ब्रज भाषा में कविता करने की रुचि थी। इनके जो दादाजी थे उनको ब्रज भाषा में कविता लिखने का बहुत ही रुचि थी। उसके बाद से नाना तथा माता के गुणों का महादेवी वर्मा जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से तथा उच्च शिक्षा प्रयाग से हुई। यानी कि जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, इन महादेवी वर्मा जी का जो प्रारंभिक शिक्षा था वह इंदौर से हुआ और उच्च शिक्षा जो उन्होंने प्रयाग से प्राप्त की थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ। जो महादेवी वर्मा जी के पति थे उनका नाम स्वरूप नारायण वर्मा था और महादेवी वर्मा जी का विवाह 9 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। कुछ दिनों बाद इनकी माता का मृत्यु हो गई। यानी कि विवाह के कुछ ही दिनों बाद महादेवी वर्मा जी की माता का निधन हो गया। इन विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। यानी कि जब उनकी माता का निधन हो गया, कई ऐसी मुसीबत उनके ऊपर आई, उन सभी का सामना करते हुए अपना अध्ययन जारी रखा। परिश्रम के फल स्वरूप हाई स्कूल से एमए तक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक की पूरी परीक्षा वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। उन्होंने घर से ही चित्रकला संस्कृत की शिक्षा अर्जित की थी। उन्होंने महादेवी वर्मा जी घर से ही चित्रकला संस्कृत आदि की शिक्षा वो स्वयं अध्ययन से घर पर ही प्राप्त कर ली थी। कुछ समय तक चांद पत्रिका का संपादन भी किया। जो हमारी महादेवी वर्मा जी थी वो चांद पत्रिका का संपादन भी अपने जीवन काल में की थी। उसके बाद से कि शिक्षा प्राप्ति के बाद 1933 में प्रयाग के महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। जो हमारी महादेवी वर्मा जी थी अपनी परीक्षा समाप्त करने के बाद कि जब वो उत्तीर्ण हो गई तो वह जो हमारे प्रयाग का विद्यालय
जो हमारा प्रयाग का महिला विद्यालय है उसमें प्रधानाचार्य पद को संभाला। वह लड़कियों को पढ़ाई के लिए भी उत्साहित करती रहती थी। इनको काव्य प्रतिभा के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यानी कि जो हमारी महादेवी वर्मा जी हैं इनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था, जिसमें से कुछ पुरस्कारों को हमने वर्णन किया है, जैसे सेक्सरिया हुआ, मंगला प्रसाद हुआ। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित इस महान लेखिका का स्वर्गवास 1987 में हो गया। जो हमारी महादेवी वर्मा जी थी उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 1987 में हो गया। इस प्रकार हमारी महान लेखिका का मृत्यु हो गया। इनके द्वारा कुछ लिखी गई कृतियां हैं। एक जो कृतियां हैं यह हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड में पूछा जाता है 1 नंबर में, जैसे कि रश्मिता की लेखिका का नाम बताइए। यदि आप इनकी कृतियों को अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे तो जो आपका यूपी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप आसानी से दे सकेंगे। इसीलिए हम उन्हीं कृतियों को केवल लिखते हैं जो यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारी कृतियों को एक बार जरूर देखें और याद भी करें। तो इनमें से कुछ कृतियां हमने लिखा है, जैसे निहार, नीरजा, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, रश्मि, पथ के साथी, संध्या गीत, अतीत के चल चित्रण। ये जो कृतियां हैं यह यूपी बोर्ड में 1 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है।